Today we will do top remaining topic of chapter number 15 from the book Sectoral Aspect of Indian Economy, Semester 6. Effect of inflation. फर्स्ट अफेक्ट इन्फ्लेशन क्या क्या अफेक्ट पड़ता है पीपल्स पर, कंट्रीज पर एंड डेवलपमेंट पर। ठीक है, इन्फ्लेशन महंगाई का क्या प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट क्या है। फर्स्ट है अफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। महंगाई की वजह से कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट में अफेक्ट पड़ता है। रैपिड राइज इन प्राइस इज नॉट कॉन्टिजीनियल टू इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये अच्छी बात नहीं है, गुड नहीं है कंट्री के लिए। प्राइस इंक्रीज होना, महंगाई होना अच्छी बात नहीं है कंट्री के लिए। इट हैज़ एन एडवर्स अफेक्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। महंगाई की वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। इन दोनों पर जो महंगाई है एडवर्सली अफेक्ट करती है, और महंगाई की वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ें कम हो जाती है, क्योंकि लोग जो पहले चीज़ कम में खरीदते थे ज़्यादा में खरीदेंगे, ज़्यादा में खरीदेंगे, उनके पास पैसा नहीं बचेगा, पैसा नहीं बचेगा वो सेव नहीं करेंगे ना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अफेक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइस राइज हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। अफेक्ट करता है प्राइस राइज जो होता है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अफेक्ट करता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट डू नॉट इन्वेस्ट इन दोज कंट्रीज वेयर द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग। इन्वेस्टर उस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करते जहाँ की कंट्री में जो पैसे की वैल्यू वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, पैसा कम हो रहा है, पैसे की वैल्यू कम हो रही है। पहले 5 रुपए के तुम 5 पेंसिलें ले लेते थे, अब 5 रुपए की तुम एक पेंसिल खरीद रहे हो। ठीक है, पैसे की वैल्यू कम होगी। पहले कहाँ 5 रुपए की 5 पेंसिलें मिलती थी, पैसा कितना बड़ा था। अब वही 5 रुपए की एक पेंसिल है, पैसे की वैल्यू कम होगी और प्राइस इंक्रीज हो गया प्रोडक्ट का। ऐसी कंट्री में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता जहां मनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो। ऑन ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग प्राइस वैल्यू ऑफ मनी फेल्स एंड द इन्वेस्टर सफर लॉस। ठीक है ना, अगर मनी की वैल्यू कम होती जाती है तो जो इन्वेस्टर है उन्हें बहुत लॉस फेस करना पड़ता है, इसलिए वो ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, महंगाई में और क्या इफेक्ट होता है। वेजिस स्पाइरल। वेजिस स्पाइरल में बस ये है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है किसी प्रोडक्ट की, तो जो है वर्कर्स ज्यादा वेजेस मांगेंगे। वर्कर वेजेस मांगेंगे ज्यादा तो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को प्रोडक्ट का प्राइस भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। वर्कर मांगेंगे वेजेस ज्यादा, प्रोडक्ट का प्राइस कंपनी को करना पड़ेगा ज्यादा। तो इस चक्कर में जो मिडल मैन होता है जिसने प्रोडक्ट खरीदना है वो उसे सफर करना पड़ता है। ऐसे ही चलता रहता है। प्रोडक्ट इंक्रीज हो, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज, वेजेस इंक्रीज, प्रोडक्ट का प्राइस, इसे स्पाइरल कहते हैं। ठीक है, एक सर्कल बन जाता है। दूसरा है क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का, एडवर्स इफेक्ट ऑन द पीपल विद फिक्स इनकम। इसमें ये है जो लोग हैं जिनकी फिक्स इनकम है, जिनकी इनकम इंक्रीज नहीं हो रही, उन्हें बहुत सफर करना पड़ता है। उन्हें फिर अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया तो वो अपने जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की क्वांटिटी होती है वो कम कर देते हैं। ठीक है, जिनसे उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, पहले वो 50 का पूरा राशन खरीद लेते थे, चलो अब वो 100 का खरीद रहे हैं, अज्यूम करते हैं। ठीक है, उसकी इनकम 60 है। ठीक है, 60 इनकम है, वो 50 का राशन खरीद लेते थे। अब उसके पास 10 रुपए बचते थे, अब राशन ही 100 का हो गया, उसकी इनकम तो 60 ही है। इनकम थोड़ी ना इंक्रीज हुई, फिक्स इनकम ही रहनी है। अब वो 100 का हो गया, वो उसको एडजस्ट करेगा 60 रुपए तक, कि वो जो 100 का खर्चा है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज करी जाएगा और उसको 60 तक लेकर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसके पास सेविंग नहीं बचेगी, वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, उसके पास मनी ही नहीं बचेगी, वो सेविंग कहाँ से करेगा। ठीक है, इसकी वजह से भी जो इनकम जिनकी फिक्स होती है उन्हें बहुत सफर करना पड़ता है। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, देखो अब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया, वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो यूज होना ही था, किसी कंपनी में होना था, एज अ रॉ मटेरियल यूज होना था, चाहे पेट्रोल का लगा लो, डीजल का लगा लो, प्राइस इंक्रीज हो गया। प्राइस इंक्रीज होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। फाइनली जो प्रोडक्ट होता है, पूरा मेन प्रोडक्ट बनना होता है किसी चीज कोई भी,
उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू भी इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखो, अगर कोई भी प्राइस इंक्रीज होता है तो उससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूसर और ट्रेडर को ही होता है, ठीक है। देखो कैसे प्राइस इंक्रीज हुआ, कम में बनाया, कंपनी ने मार्जिन ज्यादा रखा प्रॉफिट का और ज्यादा में बेचा, बनाया कम में बेचा ज्यादा में, प्रॉफिट ज्यादा हुआ, प्रोड्यूसर और ट्रेडर को फायदा हो गया। इससे क्या होता है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, ठीक है। इसकी वजह से ज्यादातर वीकर सेक्टर को जो है सफर करना पड़ता है, इसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है महंगाई का। अगला बताया गया एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें क्या है, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की गई है। इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपोर्ट पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एक्सपोर्ट आर देयरफॉर एडवर्सली अफेक्टेड सिंस एक्सपोर्ट फेल टू इंक्रीज द डिजायर एक्सटेंट, ठीक है। देखो, कोई चीज है, जैसे कोई चीज पहले बहुत कम में मिलती थी, ठीक है, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया और वो हमने खरीदनी है, भेजनी है, वो उसका प्राइस भी इंक्रीज हो गया जाएगा ना। तो कम की चीज हम ज्यादा में खरीद रहे हैं, हमारी कंट्री कम की चीज ज्यादा में खरीदी है, उसकी वजह से भी अफेक्ट पड़ता है। और एक्सपोर्ट में और कैसे प्रभाव पड़ता है, देखो, किसी कंट्री में अगर प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही है, कम और ज्यादा हो रही है, और लगातार प्राइस इंक्रीज ही हो रहा है, तो कोई भी फॉरेन कंट्री दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी, ठीक है। जैसे किसी फॉरेन कंट्री ने इंडिया से प्रोडक्ट खरीदना है, अगर इंडिया में प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं तो कोई भी कंट्री इंडिया से प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट एवर्स पर बहुत सारा अफेक्ट पड़ता है। सेकंड है स्पेकुलेशन और होर्डिंग। देखो, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो स्पेकुलेशन और होर्डिंग तो इंक्रीज होगी होगी। अगर प्राइस कम है तब वो स्टोर कर लेते हैं, पता ही है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा। अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा तो वो स्टोर किया गया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं और ह्यूज प्रॉफिट कमा लेते हैं कंपनी वाले, ट्रेडर्स वगैरह सारे, ठीक है। प्राइस इंक्रीज होने से स्पेकुलेशन और होर्डिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है करप्शन एंड मॉरल डिग्रेडेशन। इसमें प्राइस राइज इन इंडिया हैज एनकरेज करप्शन एंड मोर डिग्रेडेशन, ठीक है। इसमें ये बताया गया है अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से करप्शन है एंड डिग्रेडेशन होती है ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग प्राइस। सर्विस क्लास स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉय find it extremely difficult to make up to ends meet. They try to supplement their merged income by accepting bribe and other anti-social एंड इमोरल एक्टिविटी। इसमें ये बताया गया है, देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इनकम फिक्स है, लोग अपनी नीड्स फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के एग्जांपल लिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करते हैं, उनकी इनकम तो उतनी फिक्स ही रहेगी, प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है मार्केट में, फिर वो एक्स्ट्रा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, ब्राइब, रिश्वत ले ली, कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटी कर ली इन जो नॉट एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर ली जिसकी वजह से वो अलग अलग पैसा कमा लेते हैं कि जो इनकी एक्स्ट्रा नीड है वो फुलफिल हो सके। इट रिजल्ट इन रैम्पेट मीन हर जगह फैला हुआ करप्शन एंड मोर मॉरल इरोजन, ठीक है। इस अगर कोई ये सब चीजें करता है, ब्राइड लेता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज करता है, उसकी वजह से हर जगह करप्शन फैलती है और जो हमारी मॉरल वैल्यू है वो खत्म होती है, ठीक है ना। प्राइस इंक्रीज होने से करप्शन और डिग्रेडेशन बढ़ती है क्योंकि जो लोग हैं वो अपनी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल नहीं कर पाते उतनी इनकम में, क्योंकि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा इनकम कमाना शुरू करते हैं रिश्वत ले लेके, एंटी सोशल एक्टिविटी करके और इमोरल एक्टिविटीज करके।